माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है आमेला के इख्तियारात और फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव्स पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में आज हम इस उन्वान में पढ़ेंगे। तो देखिए, आमेला हुकूमत के 3 शोबों में से सबसे अहम शोबा है। ये वो मरकज़ है जिसके अतराफ मुल्क का सारा नज़्म नस्क घूमता है। आमिला के बग़ैर ममलिकत का वजूद नहीं है। आमिला का ज़वाल सारी ममलिकत का ज़वाल समझा जाता है और अक्सर आमिला को ही हुकूमत के नाम से ही पहचाना जाता है। ताहम आमिला के इख्तियारात मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ हुकूमत की नौइयत की बुनियाद पर पहचानी जाती है। जदीद दौर में आम तौर पर आमिला के हस्ब ज़ेल इख्तियारात हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला इख्तियार है क़ानून नाफिज करना। तो देखिए, आमिला का सबसे अहम काम क़ानून का निफाज है और मुल्क में अमन व अमान क़ायम करना है। इस मकसद के लिए आमिला के तहत पुलिस का डिपार्टमेंट होता है और सरकारी मुलाजमीन की एक भारी जमीयत होती है और बदलते हालात में अवामी ज़रूरियात के तहत नए डिपार्टमेंट भी क़ायम करती है। मुक़न्नना के मंजूर शुदा क़वानीन पर अमल करवाती है। तो यहाँ पर देखिए, क़ानून का निफाज सबसे अहम काम आमिला का है और मुल्क में अमन व अमान क़ायम करना भी आमिला का काम है। तो इसके लिए इसकी हेल्प के लिए आमिला के तहत पुलिस का डिपार्टमेंट और सरकारी मुलाजमीन तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं ताकि क़ानून का निफाज करने के लिए और मुल्क में अमन व अमान क़ायम करने के लिए ये तमाम आमिला की मदद करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स या फिर सरकारी मुलाजमीन। इसी तरह से दूसरा जो फ़राइज़ है, इख्तियार है, ये बैरूनी मुल्क से ताल्लुक़ात क़ायम करती है। देखिए, हर मुल्क को बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ात क़ायम करना ज़रूरी होता है। आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस अहम हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का दौर है। तो इस दौर में दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात होना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे मुल्क से जो है ना तिजारत कर सके, अपने ज़रूरियात पूरी कर सके। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है, दोनों ममालिक से दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात रखने के लिए। तो देखिए, हर मुल्क को बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ात क़ायम करना ज़रूरी होता है। इस काम के लिए आमिला सफ़ीरों का तक़र्रुर करती है, अपॉइंटमेंट सफ़ीरों का अपॉइंट करती है। हर मुल्क में एक एक सफ़ीर हिंदुस्तानी या फिर अब हम हिंदुस्तानी मुक़न्नना के बारे में, आमिला के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी आमिला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तानी सफ़ीर हर मुल्क में एक एक सफ़ीर मौजूद होता है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना तमाम ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात एक दूसरे के दोनों ममालिक या फिर किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ात जो है ना अच्छे हों, इसलिए और सफ़ीरों का तक़र्रुर करता है। और दूसरे ममालिक से तिजारत व तालीम व तहज़ीब पर माहिदे, यानी कि तिजारत के लिए, तालीम के लिए, तहज़ीब के लिए एग्रीमेंट होते हैं ममालिक के दरमियान। इसी लिहाज से इलाक़ाई सालिमियत की हिफाजत करती है। इलाक़ाई सालिमियत आमिला की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वह बैरूनी हमले से मुल्क की और सरहदों की हिफाजत करे। इसके लिए मसले फ़ौज का इंतज़ाम करती है। यानी कि इलाक़ाई सालिमियत यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, तो बॉर्डरिंग कंट्रीज से जो नेबरिंग ममालिक जो ख़तरा लाहक ख़तरा या फिर नुकसान करते रहते हैं, वैसे ममालिक से, यानी कि हिंदुस्तानी ज़मीन की देखभाल
فوج کے ذریعے کرتی ہے تاکہ کوئی بھی دوسرے ممالک کا کے فوج یا پھر دہشت گرد ہندوستانی راستے سے یعنی کہ بارڈر کے ذریعے سرحد کے ذریعے ہندوستانی سرحد کے ذریعے اندر آئے تو ہندوستانی عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ بارڈرنگ کنٹریز پر یا پھر سرحد پر فوج کا اپائنٹ کرتی ہے تاکہ کوئی بھی انتہا پسند ملک ہندوستان کی زمین کو قبضہ نہ کرے اور ہندوستان کی سرحدوں کو فوج کے ذریعے دیکھ بھال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے تقررات دیکھیے صدر عاملہ مختلف تقررات سرکاری اور فوجی شعبوں میں کرتی ہے، مثلا صدر ہند وہ وزیر اعظم اور وزراء کی کونسل فوج کے تینوں شعبوں کے عہدیداروں کا تقرر اور سپریم کورٹ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزراء کی کونسل تمام ارکان مل کر تینوں شعبوں کے عہدیداروں کا، سپریم کورٹ کے ججوں کا، ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتی ہے اور ان کی نااہلیت پر بھی ان کو برطرف کرنے کا اختیار ایگزیکٹو کو حاصل ہے، یعنی کہ مقننہ کو حاصل ہے۔ مقننہ ایگزیکٹو از اے پارٹ آف لیجسلیچر۔ قانون سازانہ کام، تو دیکھیے اگرچہ کہ قانون سازی مقننہ کا کام ہے لیکن بعض حالات میں عاملہ بھی اس کا اختیار رکھتی ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں عاملہ مقننہ منعقد کرتی ہے اور ملتوی کرتی ہے، اور مقننہ کی غیر موجودگی کی صورت میں آرڈیننس یا عارضی قانون جاری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوں پر دستخط کرتی ہے جس کے بعد ہی وہ بل قانون کہلاتی ہے، اور صدارتی طرز حکومت میں بھی عاملہ مقننہ پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے امریکی صدر کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ قانون سازانہ کام ایک عام مقننہ کا کام ہے، لیکن بعض حالات میں مقننہ کے بغیر بھی جو ہے نا عاملہ قانون سازانہ کام انجام دیتی ہے، جس کو عارضی قانون بناتی ہے۔ عاملہ مقننہ کے بغیر ہی جو ہے نا قانون بنانے کا کام بھی جو ہے نا عاملہ کرتی ہے۔ اس طرح سے قانون سازانہ کام کا اختیار بھی عاملہ کو حاصل ہے۔ اسی لحاظ سے مالیاتی کام عاملہ ملک کے بجٹ کو یعنی مال کے جمع ہونے، خرچ ہونے کی تجویز کرتی ہے، اگرچہ کہ اس کے منظوری مقننہ دیتی ہے لیکن خرچ کی تمام تر ذمہ داری عاملہ پر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر مالیاتی کام میں عاملہ ملک کے بجٹ تو یعنی مال کے جمع ہونے اور خرچ ہونے کی تجویز کرتی ہے، عاملہ کو اس کا اختیار ہے۔ یہ اختیار کون دیتے ہیں؟ اس کو مقننہ دیتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا جو اختیار ہے وہ اختیار عاملہ کو ہے۔ تو عاملہ اپنے مالیے کی آمدنی اور خرچ مقننہ کی مرضی یعنی کہ مقننہ کی جو ہے نا مرضی کے بغیر نہیں استعمال کر سکتی، مقننہ سے اجازت لے کر اس کو استعمال کر سکتی ہے اور اس کو خرچ کر سکتی ہے اور اس کو آمدنی کو وصول کر سکتی ہے عوام سے۔ تو یہ مالیاتی کام
मुखन्ना आमिला किसकी इजाज़त से ले रही, यानी कि मुखन्ना से इजाज़त लेना ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल आमिला करती है किस मुखन्ना की इजाज़त से। तो इसके अलावा अदालती काम, आमिला तमाम ममालिक में आमिला अदालती काम भी अंजाम देती है। अदालतों का क़ियाम और उसके अहदेदारों का तकर्रुर या नाअहली की सूरत में जजों की बरतरफी के अलावा सज़ाओं में कमी करने और माफ़ करने का इख्तियार भी आमिला को है। तो देखिए, अदालती इख्तियार में मुखन्ना के साथ मिलकर तमाम जो जजों का तकर्रुर करती है और किसी जज की नाअहलियत पर उसको सज़ा या फिर उसको बरतरफ कर सकती है और किसी सज़ाओं में कमी कर सकती है और माफ़ करने का इख्तियार, सज़ाओं में कमी और माफ़ करने का इख्तियार भी किसको हासिल है, आमिला को हासिल है। इस तरह से आमिला अपने फ़राइज़, इख्तियारात और फ़राइज़ अंजाम देती है और मुल्क की तरक्की का सबब बनती है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस टॉपिक में आमिला के इख्तियारात और फ़राइज़ जो अहम हैं, जैसे क़ानून नाफिज करना, क़ानून का निफाज और कई हैं, क़ानून साज़ाना काम, मालियाती काम, अदालती काम, ये तमाम काम इख्तियारात जो हैं वो ये तमाम काम आमिला अंजाम देती है जो ममलिकत के लिए अहम समझे जाते हैं। तो ये तमाम काम आमिला मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अंजाम देती है, ताकि अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हुए काम करने से फिर से जो है ना आमिला की ज़िम्मेदारी, ये तमाम फ़राइज़ के अलावा आमिला की ज़िम्मेदारी दिन ब दिन जो है ना इख्तियारात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जदीद दौर में आमिला के जो इख्तियारात और फ़राइज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए कि आज जदीद दौर में आमिला की अहमियत बढ़ती चली जा रही, क्योंकि इख्तियारात में भी इजाफ़ा होता जा रहा। मुखन्ना के इख्तियारात और फ़राइज़ में चंद महदूद काम रख कर सारे काम, इख्तियारात और फ़राइज़ तमाम आमिला अपने पास रख रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है ना सही फ़ैसले, जल्द फ़ैसले लेते हुए मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकें। इसलिए मुखन्ना के इख्तियारात और फ़राइज़ को कमी करते हुए आमिला जदीद दौर में आमिला अपने तरफ सारे इख्तियारात और फ़राइज़ ले रही है, ताकि मुल्क की तरक्की के लिए अहम रोल एग्जीक्यूटिव यानी कि आमिला का हो। ठीक है।